दोस्तों एक 50 वर्षीय महिला की हत्या उस समय कर दी जाती है जब उसके घर पर कोई मौजूद नहीं होता है। दोस्तों ये हत्या इतनी निर्मम तरीके से की गई होती है कि जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों पहले उस महिला के हाथ पैर बांधे जाते हैं और उसके बाद दोस्तों उसके सर पर कुकर से कई वार किए जाते हैं। जब दोस्तों उस महिला का सर फट जाता है तो ये दोनों अपराधी उस महिला को चाकू से और कैंची से कई जगह वार करते हैं। दोस्तों इतने पर भी ये दरिंदे रुकते नहीं हैं। दोस्तों ये दरिंदे उस महिला का गला रेत कर चाकू से काट देते हैं। और दोस्तों जब ये दोनों सुनिश्चित कर लेते हैं कि ये महिला मर चुकी है तो दोस्तों वो घर के जेवरात, सोना, चांदी, रुपया, पैसा लेकर मौके से फरार हो जाते हैं। दोस्तों आखिर किन हालातों में इस घटना को अंजाम दिया गया और क्या क्या इसके कारण थे, आइए जानते हैं इस पूरी घटना में। दोस्तों दरअसल ये घटना हैदराबाद के कुक्कुटपल्ली इलाके की है, जहाँ एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी स्वान अपार्टमेंट में राकेश अग्रवाल अपने परिवार के साथ रहते हैं, जिनमें उनकी एक 50 वर्षीय पत्नी रेणु अग्रवाल और उनका एक बेटा रहता है। दोस्तों राकेश अग्रवाल का परिवार बहुत ही छोटा होने के कारण इन लोग की लाइफ बहुत अच्छे से चल रही होती है। दोस्तों राकेश अग्रवाल का एक स्टील का छोटा सा बिजनेस होता है। दोस्तों इसी सिलसिले में 10 सितंबर की सुबह ये दोनों बाप बेटे घर से निकल जाते हैं। इस दरमियान दोस्तों रेणु अग्रवाल घर में अकेली ही होती हैं और उनके साथ उनका एक नौकर हर्षा होता है, जिसको मात्र 10 दिन पहले ही इन्होंने कोलकाता की एक एजेंसी से हर्षा को हायर किया था। दोस्तों घर में हालांकि 3 सदस्य होते हैं तो तीनों सदस्य का बहुत ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये लोग हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रहते हैं, इस कारण से ये एक हर्षा नाम के नौकर को रख लेते हैं। दोस्तों राकेश अग्रवाल का कहना है कि हम लोग उस नौकर को घर के सदस्य की तरह रखते थे, उसे बिल्कुल भी ये आवाज़ नहीं होने देते थे कि वो हमारा नौकर है। लेकिन दोस्तों जैसे ही राकेश अग्रवाल और उनका बेटा ऑफिस के लिए निकलते हैं, इधर हर्षा रेणु मैम से बोलता है कि मैम मुझे कुछ काम है और मुझे नीचे जाना है। चूँकि दोस्तों सारा काम निपट चुका होता है तो रेणु मैम भी उसको जाने के लिए हाँ बोल देती हैं। लेकिन दोस्तों जब वो वापस आता है तो अपने साथ एक शख्स और लेकर आता है। दोस्तों ये शख्स जिसका नाम रोशन होता है, दोस्तों ये भी उसी अपार्टमेंट में काम करता होता है, उसके ऊपर वाले माले में। दोस्तों ये दोनों बिना बैल बजाए घर में एंट्री करते हैं। इधर रेणु जो कि हर्षा को जानती थी पूछती है आ गया तू, और ये किसको साथ में लेकर के आया है। इस बात पर हर्षा कुछ भी जवाब नहीं देता है और अपने दोस्त के साथ मिलकर रेणु को पकड़कर रस्सियों से बांध देते हैं। दोस्तों जब रेणु को रस्सियों से बांध देते हैं तो रेणु चीखती चिल्लाती है। दोस्तों ये दोनों लोग उस पकड़कर उसका मुंह दबाते हैं और मुंह दबाने के बाद एक लोग जा करके कुकर लेके आता है और कुकर से उसके सर पर ताबड़तोड़ कई बार करते हैं। दोस्तों जब रेणु का सर फट जाता है और खून से लथपथ हो जाता है तो ये लोग चाकू उठाते हैं और कैंची उठाते हैं, चाकू और कैंची से उसके सर पर कई बार करते हैं। दोस्तों इतने पर भी इन लोग को शांति नहीं होती है तो ये लोग चाकू से रेणु का गला काट देते हैं। इस दरमियान दोस्तों रेणु चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन दोस्तों उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है। दोस्तों वहाँ पर रेणु इन लोगों से हाथापाई भी करती है खुद को बचाने के लिए, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये लोग 2 लोग होते हैं और रेणु बेचारी अकेली कुछ नहीं कर पाती है। दोस्तों जब ये दोनों लोग रेणु को मार देते हैं तो घर में पड़ा सामान, जो भी गहना, जेवरात और रुपया, पैसा सब एक बैग में भरते हैं। दोस्तों बैग में भरने के बाद ये लोग अपने खून से सने हुए कपड़े उतारते हैं और वहीं बाथरूम में स्नान करते हैं। दोस्तों नहाने धोने के बाद एकदम फ्रेश हो जाते हैं और दूसरे कपड़े पहनकर ये लोग बैग में सारे रुपए, पैसे और जेवरात भरकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। दोस्तों इधर रेणु के पति घर पर फ़ोन लगाते हैं तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता है। दोस्तों वो कई बार फ़ोन ट्राई करते हैं लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिलता है। दोस्तों इस बात को अपने बेटे से कहते हैं और बेटा भी माँ को फ़ोन लगाता है, लेकिन रेणु कोई जवाब नहीं देती है क्योंकि दोस्तों वो इस दुनिया से जा चुकी होती है। दोस्तों राकेश अग्रवाल को कुछ शक होता है और वो तुरंत घर के लिए निकलते हैं। दोस्तों जब वो घर पहुंचते हैं तो जाकर घर की बेल बजाते हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। दोस्तों उन्हें शक हो जाता है कि घर में कुछ तो गड़बड़ हुआ है। दोस्तों वो तुरंत सिक्योरिटी वालों को और सोसाइटी वालों को इन्फॉर्म करते हैं और तुरंत दोस्तों वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। दोस्तों एक प्लम्बर की सहायता से घर की बालकनी पे जाते हैं और बालकनी से शीशे से झांक कर जब घर का नज़ारा देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों वहाँ खून में लथपथ रेणुका देवी की लाश पड़ी रहती है। दोस्तों रेणु को देख करके वो एकदम हतप्रभ रह जाते हैं। दोस्तों उसकी लाश इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त की गई होती है कि जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों सर पर कुकर से कई बार करने के कारण उसका सर फट चुका होता है और शरीर पर चाकू और कैंची के अनगिनत निशान होते हैं।
दोस्तों इस बात की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाती है। दोस्तों पुलिस वहां पहुंचती है और पहुंचने के बाद मौके की शिनाख्त करने के बाद बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। तो बॉडी को कब्जे में लेने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अब शुरू होता है काम सीसीटीवी फुटेज खंगालने का। दोस्तों वहाँ पर फ़िलहाल में बहुत सारे सबूत तो ऑलरेडी मिल चुके होते हैं, जो कि हर्षा के कपड़े और उसके दोस्त रोशन के भी कपड़े वहीं बाथरूम में मिलते हैं। दोस्तों ये लोग इतने शातिर होते हैं या बेवकूफ़ होते हैं या पुलिस को चैलेंज करने के लिए कपड़े वगैरह सब वहीं छोड़कर चले गए होते हैं। दोस्तों तुरंत पुलिस वहाँ सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और जब सीसीटीवी फुटेज का सारा मामला सामने आता है तो सभी लोग देखकर दंग रह जाते हैं। दोस्तों जब ये दोनों घर से बाहर निकलते हैं तो पहले पास वाली लिफ्ट के पास जाते हैं। जैसे ही दोस्तों उसका बटन दबाते हैं लेकिन तो तभी तुरंत दूसरी लिफ्ट आ जाती है। दोस्तों उधर भागते हैं और उस लिफ्ट में चले जाते हैं। दोस्तों उस लिफ्ट के अंदर दोनों अपना बाल संवारते हैं और चेहरा साफ करते हैं कि कहीं कुछ खून वगैरह के धब्बे लगे तो नहीं न रह गए। दोस्तों ये दोनों लिफ्ट से बाहर निकलते हैं और रेणु देवी की स्कूटी को लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। दोस्तों जब ये दोनों स्कूटी लेकर निकल रहे होते हैं तो इस तरह से निकलते हैं ताकि कोई उन पर शक ना कर सके। हालांकि दोस्तों अभी तक ये दोनों हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन दोस्तों घर में नौकर रखना और उस पर विश्वास करना आज बहुत ही सोचनीय विषय हो गया है, क्योंकि दोस्तों आए दिन इस तरह की हत्याएं होती जा रही हैं। दोस्तों दिन पर दिन इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमारा आपसे यही कहना है कि आप अपने और अपनों का हमेशा ख्याल रखें। दोस्तों अगर आपके आसपास भी या खुद के घर में इस तरह का कोई माहौल क्रिएट हो रहा है तो हमें सचेत होने की आवश्यकता है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अंत में दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अपने सपनों के लिए हमेशा लड़ते रहिए और हर रोज़ कुछ नया करते रहिए। जय हिंद।